वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। वेलकम टू द 2 मिनट सीरीज़ जहाँ पे हम यूपीएससी का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे और मैं आपको हेल्प करूँगी ताकि आप एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएँ यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। देखिए, ये मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है जो 2018 के पेपर में आया था। यहाँ पे मैं आपको 2 से 3 चीज़ें बताऊँगी जो आपके ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएंगी। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट समझिए। मोस्ट ऑफ द त्यागराज कीर्तिज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है। त्यागराज created several new ragas. Amacharya and Tyagaraja are contemporaries. Amacharya Kirtanas are devotional songs in the praise of Lord Venkateshwar. देखिए, मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई थी, जब भी आप कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं आप वहाँ पे नाउन को ढूंढने का ट्राई करिए। अगर आपको ये लगे कि आप ये समझने का ट्राई करिए कि एग्जामिनर यहाँ पे किस वर्ड को ईजिली रॉन्ग कर सकता है और वो नाउन होता है। जैसे अगर आप स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 देखें, यहाँ पे दिया गया है कि त्यागराज कीर्तिज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अगर एग्जामिनर को गलत करना होगा तो वो यहाँ पे ईजिली लॉर्ड राम की जगह लॉर्ड कृष्णा लिख देगा। कितना ईजी है ना इसे चेंज करना। और फिर सिमिलर यहाँ पे हो जाता है, अमाचार्य कीर्तनाज आर डिवोशनल सॉन्ग इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर। देखिए, इसको भी चेंज करना कितना ज़्यादा ईजी है कि लॉर्ड वेंकटेश्वर आ गया। अभी सेकंड स्टेटमेंट आ जाता है यहाँ पे, त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास। देखिए, ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, इसमें हमें कुछ भी गलत ढूंढने को नहीं मिल रहा। कोई नाउन नहीं है, कोई एडजेक्टिव नहीं है जिसे गलत किया जा सकता है। तो प्राइमा फेसिया मैं एक बार ये मान सकती हूँ कि सेकेंड स्टेटमेंट जो है सही है बाकी तीनों में से। तो देखिए, मैं यहाँ पे जो है इन तीनों के ऊपर जो है पहुँच जाऊँगी, फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ, ये हो गया जनरल स्टेटमेंट का। आचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्प्रेरीज। आप यूपीएससी का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जहाँ पे भी वर्ड आते हैं ना कि दे आर कंटेम्प्रेरीज, ये वर्ड आते ही जो है वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। यूपीएससी जब भी ये चीज़ बनाती है, दे आर कंटेम्प्रेरीज, कंटेम्प्रेरीज वाले स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग होते हैं। तो देखिए, इससे जो है ये मेरा यूपीएससी का प्रीवियस एनालिसिस था जिससे ये बातें हमें पता चलती है। तो हमने जो है यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 को भी एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए, हम फिर कितने पे पहुँचे, हम इससे आंसर पे आ गए। अब देखिए, मैं ना यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जब 2 स्टेटमेंट हैं जहाँ पे सिमिलर टाइप के ऑप्शंस बने हुए हैं कि ये जो है ये वाली कीर्तिज इस पर्सन के डिवोशनल सॉन्ग्स में है और ये वाले कीर्तन्स जो है इसके डिवोशनल सॉन्ग्स में, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे स्टेटमेंट में से कोई एक का ही नाउन सही होगा, क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ पे आपको 2 सिमिलर टाइप के नाउन्स दे दिए हैं कि दोनों में डिवोशनल सॉन्ग्स की नॉलेज पूछी जा रही है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये तय हो चुकी है, या तो फर्स्ट सही होगा या फोर्थ सही होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ ही सही होगी। अब देखिए, मैं एक स्टेप आगे आपको और बताती हूँ। जैसे लॉर्ड कृष्णा आया, लॉर्ड कृष्णा बहुत कॉमन नाम है। लॉर्ड राम आपके माइंड में आ सकता है, लॉर्ड शिवा आपके माइंड में आ सकता है। अगर आपको लॉर्ड शिवा को रिप्लेस करना होगा तो आप इजीली लॉर्ड कृष्णा लिख देंगे। चेंज करना कितना आसान है यहाँ पे। बट लॉर्ड वेंकटेश्वर, आप बताइए कि किसी भी एग्जामिनर के माइंड में ईजिली वर्ड आ सकता है लॉर्ड वेंकटेश्वर? नहीं आ सकता। लॉर्ड वेंकटेश्वर किसी के भी दिमाग में प्राइमा फेसिया फर्स्ट इंस्टेंस में कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्टेटमेंट जो है कॉपी पेस्ट किया गया है कहीं से और इस स्टेटमेंट को कहीं पे रॉन्ग बनाया गया है। तो देखिए, इससे जो है हम फाइनल आंसर पे भी जो पहुँचे वो ऑप्शन 2 एंड 4 है। यहाँ पे जो है मैंने आपको मल्टीपल ट्रिक्स बताई हैं कि 2 सिमिलर टाइप के ऑप्शन हो तो उनमें से एक सही होता है। आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है, ईजिली रॉन्ग होने वाले नाउन को आइडेंटिफाई करना है, आपको जनरल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है और कंटेम्प्रेरी वर्ड वाली मैंने आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड समझाया है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपके मल्टीपल टाइप के जो है क्वेरीज जो है, जो आपका एप्टीट्यूड है वो डेवलप हो रहा है यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ को लेते हुए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके की आगे पीवाईक्यू एनालिसिस मिलते रहे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिए और ऊपर दिए लिंक पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरे पीवाईक्यू की जो है सीरीज़ मिल जाएगी जो अभी तक हमने डिस्कस किए हुए हैं। थैंक यू सो मच गाइज। अब हम आपसे कल की वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम इस तरीके का और एनालिसिस लेकर आएंगे।